Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार। सो मैं स्वराज सिंह पीवी न्यूज़ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੀਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਛਾਤਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। नमस्कार जी, जय जवान जय किसान। ਸਰ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਰੈਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੈसेज देना चाहते हो? कार रैली जो है देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा से 100 गाड़ियां जो हैं टिकरी बॉर्डर के लिए चली हैं। तो 40-50 जो ट्रैक्टर थे वो हमारे काफिले में शामिल थे। तो जो साथियों का जोश था वो बिल्कुल भगत सिंह की तरह था कि इनकलाब जिंदाबाद, कि गोरे अंग्रेज चले गए लेकिन काले अंग्रेज इस देश पर राज कर रहे हैं। इस देश की मिट्टी के अंदर हमारे पूर्वजों का खून और संघर्ष शामिल है। ये किसी की बाप की नहीं है ज़मीन कि जो दूसरों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि ये देशद्रोही हैं, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है। जितना प्यार ये देश से करते हैं उससे ज़्यादा प्यार हम करते हैं। और हम तो इस दिल्ली बॉर्डर पर गोली खाने के लिए तैयार हैं। जो भी ऊपर से आदेश आएगा, जो हमारे किसान नेता हैं, जो कमेटी आदेश करेगी, वो जितने छात्र हैं देवीलाल यूनिवर्सिटी से जो छात्रों का काफिला आया है या और जो छात्र आ रहे हैं हमारे, तो ये छात्र मजदूर और किसान एकता ये एक संघर्ष की मिसाल बनेगी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी और अभी भी। जो 26 तारीख को परेड होने जा रही है ट्रैक्टरों द्वारा, गाड़ियों द्वारा, इसके बारे में क्या बोलूं? 26 जनवरी को परेड होने जो देश का सम्मान है, मजदूर देश को बनाने वाला, किसान देश को खिलाने वाला, जवान देश को बचाने वाला, अगर ये तीनों ही आपसे नाराज हैं, जो सबसे मजबूत शक्ति है रीढ़ की हड्डी वो छात्र है, वो आपसे नाराज है। परेड देखिए, लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है, हम सम्मान करते हैं। लेकिन जब सब कुछ आपके खिलाफ है तो आपको भी सकारात्मक रवैये के साथ किसानों की मांग को मानना चाहिए और देश हित में, समाज हित में, किसान हित में, मजदूर हित में, छात्र हित में ऐसे फैसले लेने चाहिए जो देश के लिए अच्छे और सकारात्मक हों। धन्यवाद। धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैं सोनू जी आपको नमस्कार करता हूँ। मैं सरोबरा गांव से बलबीर सिंह बोल रहा हूँ। उचाना हल्का से हम आए हैं। कितने दिन हो गए जहाँ आए हुए? हाँ, मैंने 15 रोज़ हो गए जी आया। हाँ, मैं इन जो से शहादत दी है, पहले तो इन भाइयों को सबको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हाथ जोड़ के हम इनको नमस्कार करते हैं। हम यहाँ लंगर में हम सारे दिन लंगर चलाते हैं, यहाँ लंगर की सेवा पूरी देते हैं। हम जाएंगे घर तो हमारे जो फूलों की माला है या तो हमारे जीत के जाएंगे तो हमारे गले में डल देगी, नहीं हमें मर के जाएंगे जो हमारी फ़ोटो पर लग जाएगी। आप कुछ कहना चाहते? जी सत श्री अकाल। मैं हरियाणा से आया हूँ और हमें लगभग 1.5 महीना हो चुका है यहाँ आए को, और सुप्रीम कोर्ट ने ये काले कानून 2 साल के लिए स्थगित कर दिए हैं। मतलब क्या है सुप्रीम कोर्ट का कि एक बार किसान यहाँ से उठ जाएं। हम घर पे मिट्टी उठा के आए हैं गांव से अपने से, अगर जिंदा जाएंगे तो हमारे जो मालाएं हैं वो गले में पहनाई जाएंगी, अगर मर के जाएंगे तो वो मालाएं हमारी फ़ोटो पर लगाई जाएंगी। हमारी यही सरकार से आस्था है और डिमांड है कि जल्दी से जल्दी, यहाँ लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, यहाँ खाना बना रहे हैं, यहाँ खा रहे हैं, घर पे हमारी खेती पड़ी है, वहाँ पानी लगाना है, फसलें सूख रही हैं हमारी। हमें जल्दी से जल्दी काले कानून रद्द करो और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाए। धन्यवाद। हाँ जी सर, जो कल मीटिंग हुई सी केंद्र ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ प्रपोजल ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, उस प्रपोजल के बारे की कहना चाहोगे? देखिए, हमने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बता रखा सरकार को, हमारी मांगे हैं इनको निरस्त करने की, इनको ऊपर टहलाने की हमारी मांगे नहीं है। बाकी आज शंभू बॉर्डर के ऊपर मीटिंग है, वहाँ चर्चा होगी, सभी 500 संगठन हैं और उसके बाद किसानों से भी राय ली जाएगी, उसके बाद कोई फैसला होगा। ऐसा कोई प्रपोजल हम सरकार का नहीं मानने वाले हैं और सरकार को ये चाहिए कि 1.5 साल की बजाय इसको बिल्कुल निरस्त कर देना चाहिए। और क्यों नहीं करिए सरकार, जब 1428 कानून 6 साल के अंदर निरस्त कर लिए तो एक कानून निरस्त करने में क्या जाता है सरकार का? इतनी बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में किसान जब बैठा है
उनकी भावनाओं की कदर सरकार को करनी चाहिए। समय बर्बाद करिए सरकार, जितना जल्दी हो सकता है इन कानूनों को निरस्त करके 26 जनवरी से पहले लोग अपने घर पे जाएं, खेती बाड़ी को संभालेंगे, परिवार को संभालेंगे। सरकार को जितना जल्दी हो सके निरस्त कर देने चाहिए। सो किते सरकार ये भी कह रही है, उन्होंने प्रपोजल से भी 2 साल वास्ते इन्हों आप रिलीव कर सकते हैं। किते ये जो 26 जनवरी की परेड होने जा रही है जिहदे विच 4-5 लाख ट्रैक्टर होने की संभावना है, किते वो दबाव तो नहीं बनया हुआ? बिल्कुल वो ये दबाव है, नहीं तो सरकार तो हाथ नहीं धरने दे रही थी। 26 जनवरी का पता है, हरियाणा तो पंजाब से कल निकल चुके हैं, चंडीगढ़ के बैरिकेड तोड़कर ट्रैक्टर, हरियाणा के ट्रैक्टर जो है आज आधे तो आ गए हैं, कल 22 करोड़ देखियो, 23 करोड़ देखियो, 24 तक यहाँ लाखों की संख्या में ट्रैक्टर होंगे। सरकार को पता है कि 26 जनवरी की जो है अब की बार मार्च जो है किसान के निकाल लेगा, न कि सरकार निकाल लेगी। और उसी का दबाव में कहीं ना कहीं बहकाने की कोशिश सरकार कर रही है। टहलाने की बातें नहीं, रोक तो सरकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई नहीं दी थी, सुप्रीम कोर्ट की मानते हम इश्तेहार चाहिए सरकार से अच्छी, तो रोक हमारा मुद्दा नहीं है। 2 साल के बाद फिर ट्रैक्टर लेके आएगा किसान यहाँ, क्या यही काम रहेगा ट्रैक्टर लेके आओ सरकार यहाँ बैठे रहो सड़कों के ऊपर? क्या इसीलिए पैदा हुआ है किसान इस देश में? हम बिल्कुल भी MSP के ऊपर जब तक कानून नहीं बनेगा और इन कानूनों को वापस नहीं लिया जाता तब तक हम यहाँ हैं। और इसका फैसला ना कोई किसान संगठन कर सकता, इसका फैसला मेरे पास से जो ये किसान आपको दिखाई दे रहे हैं इनकी भावनाओं के अनुरूप इस आंदोलन का फैसला होगा। किसी एक नेता, किसी एक संगठन के बस की बात नहीं है। धन्यवाद। खालसा डिज़ाइनिंग स्टूडियो। खालसा डिज़ाइनिंग स्टूडियो एक सभ्याचार की जीती जागती मिसाल। तो पता है बेसमेंट CSF 21 नियर 7 डेज शॉप, अजय विहार, हुडा सेक्टर 20, सिरसा हरियाणा। संपर्क करें इस नंबर पर 7206163144। दूसरा नंबर है 7082770144।